नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने में लड़का हो या फिर लड़की, हर कोई खुद को बहुत सुंदर और खूबसूरत बनाना चाहता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ जन्म से ही होती है, लेकिन कुछ बाहरी दिखावा करके खुद को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं। खूबसूरती दिखाना कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी को अच्छे दिखने का हक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के रंग का मजाक उड़ाते हैं। वे अपने से सुंदर किसी और को समझते ही नहीं। उन्हें ये लगता है कि भगवान जो भी दिए हैं बस उन्हीं को दिए हैं, और उन लोगों को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड आ जाता है, और वो हर बार इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह दूसरों का मजाक उड़ाया जाए और अपने घमंड को ऊपर रखा जाए। आज की प्रेरणादायक स्टोरी भी खूबसूरती पर घमंड की है, जो आपको सिखाएगी कि खूबसूरत होना ही दुनिया में सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ खूबसूरती पर नहीं है, बल्कि इस कहानी का एम अपने घमंड को कम करना और लोगों को बेहतर तरीके से समझाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत ही सुंदर नाच भी करती थी। उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। घमंड हो भी क्यों ना, उस राज्य में उसके जैसी खूबसूरत लड़की और कोई थी भी नहीं। एक बार वह लड़की राजा के दरबार में नाच रही थी। वह लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी और राजा को वह पसंद भी आ गई थी। राजा दिखने में बहुत ही बदसूरत थे। राजा ने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उस लड़की को राजा की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बदसूरत थे, लेकिन वो राजा को मना भी नहीं कर सकती थी। उस लड़की ने राजा से शादी के लिए हाँ कर दिया और साथ ही एक सवाल पूछने की इजाज़त मांगी। राजा बोले, ठीक है, तुम जो भी पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। उस लड़की ने राजा का मजाक उड़ाते हुए पूछा, महाराज, जब हुस्न और खूबसूरती बढ़ रही थी तो तब आप कहाँ गए थे? राजा को सवाल सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम हुस्न और खूबसूरती की लाइन में खड़ी हुस्न और खूबसूरती ले रही थी, उसी वक्त मैं किस्मत की लाइन में खड़ा होकर किस्मत ले रहा था, जिसकी वजह से आज मेरे दरबार में तुम जैसे हुस्न वाली लड़कियां गुलाम की तरह नाच रही हो। इसलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्न ना मांग नसीब मांगे दोस्त, हुस्न वाले अक्सर नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि आप जैसे भी दिखते हैं या आप जैसे भी हैं और आपको लगता है कि आपके पास जो भी है वह दूसरों से कहीं बेहतर है, तो कभी भी उस बात पर घमंड मत कीजिएगा। आपकी खूबसूरती आपकी किस्मत से बड़ी नहीं है, इसलिए अपनी खूबसूरती पर कभी घमंड मत करो। चेहरे की खूबसूरती सिर्फ 4 दिनों की होती है। ऊपर वाले से अक्सर अपनी अच्छी किस्मत की दुआ करो, न कि अच्छी शक्ल और सूरत की। किस्मत के सामने किसी की नहीं चलती, और किस्मत बदलने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती। कभी कभी सच्चे दिल से की गई मेहनत भी रंग नहीं लाती, और उसका कारण हमारी बुरी किस्मत भी हो सकती है। और साथ ही कर्म करना कभी मत छोड़ो। कर्म करने से किस्मत बदली जा सकती है। ये कभी मत सोचो कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, या भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। बल्कि हकीकत तो यह है कि सही वक्त पर सही जगह पर होने के लिए आपको धर्म भी सही करना पड़ेगा। धन्यवाद।